हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिवेंद्र। देखिए, एससी एसटी एक्ट में आज जो हमें चैप्टर पढ़ना है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके मेंस में भी पूछा जाता है और प्री में भी पूछा जाता है। और ये कहां कहां पूछा जाता है, किस एग्जाम में पूछा जाता है? तो ये राजस्थान के एपीओ में आता है और यूपी एचजीएस में भी इसका रोल है। तो और अन्य स्टेट में भी इसे पूछा जाता है, जैसे एमपी में भी आई थिंक इसको पूछा जाता है। और अन्य स्टेट में कहां कहां पूछा जाता है, अगर आपको ये पता होगा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि एससी एसटी एक्ट को और किस स्टेट जुडिशरी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आइए बात करते हैं किस चैप्टर की ये बात की जा रही है। ये चैप्टर 4 की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें प्रावधान है विशेष न्यायालय के विषय में बताया गया है, स्पेशल कोर्ट्स के विषय में यहां पे बताया गया है, जो कि सेक्शन 14 से लेकर 15 तक प्रावधान करता है। यहां पर जो प्री देने जाएंगे वो ध्यान से समझिएगा कि इस चैप्टर का नाम आपको पता होना चाहिए कि ये चैप्टर कौन सा है, विशेष न्यायालय की बात करता है, किस चैप्टर में है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपका प्री का क्वेश्चन बन सकता है। चैप्टर 4 में इसका प्रावधान किया गया है। सेक्शन 14 से लेकर 15 तक ये प्रावधान है, ये भी पता होना चाहिए। मतलब ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्री में कहीं से भी आपका क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्पेशल कोर्ट्स के विषय में। 3 सेक्शन इसमें हमें पढ़ने हैं, सेक्शन 14 कैपिटल ए और सेक्शन 15 को। सेक्शन 14 की बात करते हैं। सेक्शन 14 ये बात करता है विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय के संबंध में बात करता है। 2 न्यायालय की बात की गई है सेक्शन 14 में, ध्यान से समझिएगा। अब विशेष न्यायालय क्या होता है, अनन्य विशेष न्यायालय क्या होता है, इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। कहां पढ़ा था हमने डिफिनीशन में पढ़ा था। जब डिफिनीशन क्लॉज हम लोग पढ़ रहे थे उस समय हमने इनको देखा था। कहां देखा था, अब ये समझिए। जब हम विशेष न्यायालय की बात करें, इनकी विशेष न्यायालय की, तो हमने कहां पढ़ा था डिफिनीशन में? सेक्शन 2 के क्लॉज डी में हमने विशेष न्यायालय के संबंध में पढ़ा था। क्या कहा गया? कहा गया कि सेक्शन 14 में जो आपका विशेष न्यायालय है, तो विशेष न्यायालय के रूप में कोई सेशन न्यायालय अभिप्रेत होगा। ये बात आपका यहां पर कही गई सेक्शन 2D में। ठीक है, वहीं पर अनन्य विशेष न्यायालय के संबंध में कहा बताया गया, तो ये याद रखिएगा, इसके संबंध में बताया गया सेक्शन 2 के B-D में हमें इसकी चर्चा देखने को मिलती है। इसमें यह कहा गया कि अनन्य विशेष न्यायालय का मतलब वही होगा जो सेक्शन 14 के क्लॉज 1 में बताया गया है। ठीक है, अब चूंकि हमें सेक्शन 14 पढ़ना है तो हमें इसके विषय में डिटेल से हम जानते हैं। ठीक है, तो अब 2 न्यायालय हैं। इन दोनों न्यायालय को क्यों स्थापित किया गया है, क्यों इसकी जरूरत आन पड़ी है? इसलिए जरूरत आन पड़ी है क्योंकि शीघ्र विचारण के लिए, त्वरित कार्यवाही के लिए ही इन न्यायालयों की स्थापना की गई है। ठीक है, दूसरी चीज, अब इन न्यायालयों की स्थापना किनके द्वारा की गई है? तो ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनकी स्थापना की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझे रहिए। ठीक है, तो राज्य सरकार के द्वारा इनकी स्थापना की गई है। अब बात उठती है कि किसके सहमति से की गई है? डायरेक्ट राज्य सरकार नहीं कर रहा है, किसी की कंसेंट ली जा रही है। किसकी कंसेंट ली जा रही है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से ही इनकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्यों इन स्थापना की जा रही है? शीघ्र विचारण के उद्देश्य से की जाती है। कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। किसकी सहमति से करती है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्री का यहां से क्वेश्चन बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हाई कोर्ट के सहमति से स्टेट गवर्नमेंट इन न्यायालयों की स्थापना करती है। क्लियर? अब देखिए, यहां यह कहा गया एक या अधिक जिलों के लिए अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाएगी, वहीं पर सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय बनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो सेशन न्यायालय है उसको क्या बनाया जा रहा है? विशेष न्यायालय बनाया जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा। अब बात को समझिएगा। अब हम विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय की जरूरत क्यों पड़ी है, इसके संबंध में हम थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये क्या है, ये अपना मान लीजिए राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान है। यहां क्या है कि एससी एसटी के विरुद्ध जो अपराध है वो
कम है। यहां जो अपराध की प्रकृति है या अपराध किए जा रहे हैं एससी एसटी के विरुद्ध, वो थोड़ा कम किए जा रहे हैं। तो उस दशा में क्या होता है, यहां ऑलरेडी एक क्या होती है, सेशन न्यायालय होती है। तो उसी को क्या कर दिया जाता है, उसी को कर दिया जाता है विशेष न्यायालय के रूप में इन्हें बना दिया जाता है। क्लियर बात। एससी एसटी के विरुद्ध ये एक एरिया है, हम कह लेते हैं ये राजस्थान है। यहां पर एससी एसटी के विरुद्ध थोड़े कम अपराध किए जाते हैं, कम अपराध देखने को मिलते हैं। तो उस दशा में स्टेट गवर्नमेंट क्या कहती है, सेशन न्यायालय को ही क्या कर देती है, विशेष न्यायालय के रूप में स्थापित कर देती है। क्लियर बात। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है ये हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से क्या करती है, सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय स्थापित कर देती है। क्लियर बात। कब, जब एससी एसटी के विरुद्ध जो अपराध है वो थोड़े कम है, इस वजह से ऐसा किया जाता है। लेकिन वहीं पर ध्यान रखिएगा, अब यहां पे कोई क्षेत्र मान लीजिए, ये मान लीजिए यूपी है, ये क्या था, ये राजस्थान था, ये क्या है, यूपी है। यूपी में क्या है, एससी एसटी के विरुद्ध जो अपराध है वो ज्यादा है। ठीक है, यहां कम थे, यहां क्या है, यूपी में ज्यादा हो रहे हैं एससी एसटी के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं। तो उस दशा में क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अलग से एक बिल्डिंग खड़ी करती है। ठीक है, इसके एससी एसटी के खिलाफ जो मुकदमे आ रहे हैं, जो मामले आ रहे हैं, उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, यहां पर अलग से एक, ये आपका अलग से एक बिल्डिंग खड़ी करती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब यही बिल्डिंग क्या कहलाती है, इसी को कहा जाएगा अनन्य विशेष न्यायालय। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब दोनों में अंतर क्या है आप ये समझिए। जो विशेष न्यायालय है, सेशन न्यायालय को ही विशेष न्यायालय घोषित किया जा रहा है, तब किया जा रहा है जब एससी एसटी के विरुद्ध जो अपराध हैं वो थोड़े कम हैं। वहां पर न्यायालय पहले से है, उसी को क्या कर दिया जा रहा है, विशेष न्यायालय घोषित कर दिया जा रहा है। सेशन न्यायालय पहले से है, उसी को क्या कर दिया गया, विशेष न्यायालय घोषित कर दिया गया। कब, जब एससी एसटी के मामले थोड़े कम हैं उस दशा में। वहीं पर यहां भी क्या किया जा रहा है, जब एससी एसटी के मामले ज्यादा हैं तो वहां उसी न्यायालय को नहीं किया जा रहा है, यहां उसी न्यायालय को कर दिया जा रहा है। यहां भी क्या किया, अलग से एक बिल्डिंग खड़ी की जा रही है, उस वहां पे एक अलग से कोर्ट बनाई जा रही है। उस कोर्ट का नाम क्या किया जा रहा है, अनन्य विशेष न्यायालय, इसको घोषित कर दिया जा रहा है। तो जो भी एससी एसटी के मामले होंगे, अब वो कौन सुनेगा, वो अनन्य विशेष न्यायालय के द्वारा सुने जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो थोड़े कम वाले जो होंगे तो विशेष न्यायालय के द्वारा होंगे, अगर ज्यादा होंगे तो अलग से कोर्ट बनेगी, वो कौन कोर्ट क्या कहलाएगी, अनन्य विशेष न्यायालय कहलाएगी। क्लियर, आप समझ चुके होंगे इस चीज को। दोनों ही न्यायालयों की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। किसकी सहमति से, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से। क्लियर बात। ये जो न्यायालय है, ये न्यायालय स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति इनको दी गई है। इनके पास ये पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, स्वतः संज्ञान ले सकते हैं। जैसे एससी एसटी के खिलाफ कोई आपका अपराध घटित हो गया तो उस अपराध के संबंध में किसी को कहने सुनने की जरूरत नहीं है। अगर वहां पे कोर्ट को लग रहा है तो वो कोर्ट खुद ही उस मैटर पे संज्ञान ले सकती है। ये पावर यहाँ पे इनको दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ये संज्ञान, स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति हम सीआरपीसी में कहां पढ़ते हैं, ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि किस सेक्शन में हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जो मामले आते हैं इनके पास, वो कितने दिन में ये निपटाएंगे, तो ध्यान रखिएगा 2 माह के भीतर इनको ये मामले निपटाने होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। और जो कार्यवाही होगी वो प्रतिदिन के हिसाब से यहां पर कार्यवाही होती है। ठीक है, तो ये रहा सेक्शन 14 के विषय में। आई होप आपको ये सेक्शन 14 आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि आपको भविष्य में कभी मेंस भी लिखना होगा तो आप आराम से सेक्शन 14 को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन 14A ये बात करता है अपील के विषय में। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अपील के संबंध में प्रावधान किस सेक्शन में बताया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 14 के कैपिटल ए में अपील का प्रावधान किया गया है। क्या कहा गया, ये कहा गया विशेष या अनन्य विशेष न्यायालय के विरुद्ध अपील कहां होगी, हाई कोर्ट में होगी। यदि
विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय के द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है तो उस आदेश से कोई पीड़ित व्यक्ति है वह अपील करना चाहता है तो वह अपील कहां करेगा? वो अपील करेगा हाई कोर्ट में अपील करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो अपील होगी ये तथ्य और विधि दोनों के संबंध में होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे प्री में पूछा जा सकता है। ठीक है, यहां भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि जो अपील होगी केवल तथ्य के विषय में होगी, केवल विधि के विषय में होगी, दोनों के विषय में होगी। तो आप ध्यान रखिएगा, तथ्य और विधि, फैक्ट एंड लॉ दोनों के संबंध में यहां पे अपील हो सकती है। यह ध्यान रखिएगा, प्री का क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आगे ये कह रहे हैं जो अपील है वो 90 से 180 दिनों के भीतर होना चाहिए जिस दिन आदेश पारित किया गया। ठीक है, आप पीड़ित व्यक्ति हैं तो आपको जो अपील करना होगा, आप अधिकतम से अधिकतम 90 दिन के अंदर आपको अपील करना होगा। 90 दिन के बाद तभी आपको मौका दिया जा सकता है जब आप अपनी विशेष परिस्थितियां बता देते हैं कि भाई मेरे पास ये कारण थे, ये युक्त रीजनेबल कारण थे जिसके कारण मैं अपील करने में असमर्थ था, 90 दिन में नहीं कर पाया, हमको पता नहीं था, या कुछ ऐसा चीजें जिससे न्यायालय को लगे कि हाँ भाई ये रीजनेबल कारण है जिसके कारण वो बंदा क्या किया, 90 दिन के अंदर अपील नहीं कर पाया। तो उस दशा में आप 90 दिन के बाद भी अपील कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि अधिकतम जो सीमा है वो 180 दिन की है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो सामान्यतः जो सीमा बताई गई है वो 90 दिन की बताई गई है। 90 दिन के अंदर आपको अपील करना है, लेकिन आप रीजनेबल कारण बता देते हैं वहां पे कोर्ट को तो आप 90 दिन के बाद भी अपील कर सकते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। यहां कहा गया हाई कोर्ट को 3 माह के अंदर यहां पर मामले को निपटाना होगा। ठीक है, आपने अपील कर दिया, अब हाईकोर्ट की जिम्मेवारी है कि वो क्या करेगा, 3 माह में उस मामले को निपटाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 माह के अंदर। ठीक है, इससे पहले जो हमने पढ़ा वो कोर्ट जो है, जो आपका विशेष या आपका अनन्य विशेष न्यायालय है, वो कोर्ट कितने दिन में मामले को निपटा रही है, वो 2 माह में निपटा रही है। ध्यान रखिए, यहां हमने पढ़ा ना, यहां पे देखिए 2 माह के भीतर कोर्ट के द्वारा इस मामले को निपटाना है। लेकिन यहां जब आप अपील में आते हैं हाई कोर्ट के द्वारा, यहां 3 माह में मामले को निपटा जाएगा। दोनों बहुत ही कंफ्यूज करेंगे, इसलिए अभी से आप तैयार रहिए। हाई कोर्ट जो है बड़ा है तो उसके लिए बड़ा टाइम चाहिए, तो वहां 3 माह रहेगा। ये लोग थोड़ा छोटे हैं जो ये विशेष अनन्य, तो इनके लिए थोड़ा कम समय चाहिए, ऐसे आप समझ लीजिएगा। तो वहां 2 माह में मामले को निपटाना होगा, यहां हाई कोर्ट के द्वारा कितने माह में, 3 माह में मामले को निपटाना होगा। क्लियर बात, ध्यान रखिएगा। ये जो 3 माह के अंदर मामला निपटाया जाता है, ये कब से, अपील दायर होने से गिना जाता है। जिस दिन आपने अपील किया उस दिन से 3 माह के अंदर मामले को निपटाया जाएगा। क्लियर बात, आगे चलते हैं हम लोग। सेक्शन 15 ये बात करता है विशेष लोक अभियोजक और अनन्य लोक अभियोजक के संबंध में बात करता है। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है, तो इनकी भी नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, चाहे वो विशेष लोक अभियोजक हो चाहे वो अनन्य लोक अभियोजक हो, इनको हम क्या कहते हैं, सरकारी वकील के नाम से हम पुकारते हैं। अब भाई कोर्ट बन गई तो कोर्ट के अंदर जो मुकदमा है वो लड़ने के लिए कोई वकील तो चाहिए, तो उसके लिए यहां पर नियुक्ति की जाती है इनकी। देखिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्थापना कर दी गई कोर्ट की। अब स्टेट गवर्नमेंट के ही द्वारा यहां पर इन विशेष लोक अभियोजक और अन्य विशेष लोक अभियोजक की भी यहां पर नियुक्ति की जाती है। ये ध्यान रखिएगा, चाहे वो कोर्ट की हो बात, चाहे वो विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक की बात, तो दोनों ही दशाओं में यहाँ पे नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है, यहाँ नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वहां स्थापना स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर बात, तो यहां राज्य सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। किसको नियुक्त किया जाएगा, योग्यता क्या होनी चाहिए जिसको नियुक्त किया जा रहा है, अब ये समझिए, किसी ऐसे अधिवक्ता को जिसने कम से कम 7 वर्ष तक
अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो, उसी को यहां पर नियुक्त किया जाएगा। उसी व्यक्ति को विशेष लोक अभियोजक या अनन्य लोक अभियोजक के रूप में यहां पर नियुक्त किया जाता है। क्लियर है बात? अब समझिएगा, विशेष लोक अभियोजक जो होंगे वो कहां नियुक्त होंगे? विशेष न्यायालय के लिए होते हैं, वो वहां पर नियुक्त होंगे। और अनन्य लोक अभियोजक जो हैं ये अनन्य विशेष न्यायालय में ये इनकी नियुक्ति की जाएगी। क्लियर बात? तो इस तरह हमने सेक्शन 15 को भी यहां पर कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। यदि आपको समझ में आई हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आपको आगे की क्लासेस चाहिए या इससे पीछे जो हमने पढ़ा रखा है उसकी क्लासेस चाहिए तो आपको व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से क्लास को ज्वाइन करना होगा। क्लास आप कैसे ज्वाइन करेंगे? क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको मेरे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करना होगा। नंबर है मेरा 8840679353। इस पर आपको कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।